आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि वर्कर ऊपर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीज़ें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेजेस सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए। बदनिस्बत अगर मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फैंटा भी लगेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम क्यों रिवायती डेमोक्रेटिक बात मैं नहीं कर सकता। आपको पता है हमेशा की तरह जैसा आप हमेशा जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप लोग आते हैं, आपका हमेशा शुक्रिया। मौलाना साहब से आपको पता है मेरा बड़ा इज़्ज़त एहतराम और बड़े का रिश्ता है। वो भी मेरे घर आए थे कराची में और मैं भी उनके पास आता रहता हूँ और जाता रहता हूँ, सीखता हूँ उनसे, समझता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ, कुछ जवाब ढूंढता हूँ। तो उसी पैराई के अंदर ये मुलाकात थी, ड्यू थी, मैं भी उससे बाहर था, वो भी अपने जलसे जुलूसों में थे। तो आगे जो है सवाल जवाब आप कर लें, मेरे ख्याल जिसके लिए आप बेताब हो रहे हैं। 27वीं तरमीम आ रही है, यकीनन आपने बातचीत की होगी, कोई आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो उसी पैराई के अंदर जो अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है, वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उनको वो उनसे रिक्वेस्ट भी हुई, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। मैं तहज्जुद के टाइम और फजर के टाइम पर आने से गुरेज करता हूँ क्योंकि मैं मुफाद परस्त तबके से नहीं हूँ, इसको इस तरह ले लें। ज़बानी नुकात पर बातचीत हुई है या कोई बाकायदा आपने कोई डॉक्यूमेंट को? नहीं, वो तो गवर्नमेंट आएगी और मेरे ख्याल से उनकी वो आएंगे तो पेश करेंगे, जो भी होगा वो तो उनका प्रोसीजर है। मेरी तो जितनी भी छोटी मोटी मालूमात होती है वो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप लोगों से भी कर लेता हूँ, कभी 6-8 महीने साल पहले भी कर लेता हूँ। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। बाकी सब चीजें क्या 27वीं तरमीम में कोई तशन्नुत तलबी बाकी रहेगी जिसके लिए 28वीं और 29वीं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे पाकिस्तान की चीजें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। अच्छा, तो हतमी कोई कहा गया था कि जी नंबर्स पूरे हैं, मतलब मौलाना साहब के हवाले से बात चली कि शायद उनके नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुलाकात स्पेसिफिकली नंबर्स के हवाले से हुई है? नहीं, देखिए नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में, नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या 9 नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। अच्छा सर, मौलाना आपने जो तजावीज़ दी हैं, कोई मौलाना साहब ने किसी चीज़ के ऊपर कोई एतराज़, कोई उनकी जानिब से कोई तजवीज़ आई है? देखिए मैं तो बाय एंड लार्ज मेरे साथ उनका कोई रिश्ता ऐसा ज़बरदस्त किस्म का है और ऐसा ही रहे इंशाल्लाह कि उसमें मेरी और उनकी तो कोई गैप नहीं किसी बात का। मैंने उनको जो चीज़ें डिस्कस करनी थी कर ली, जो उन्होंने मुझे बतानी थी उन्होंने समझा दी। अब वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तजावीज़ है, गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कांटेक्ट करेगी, आजकल में आएगी उनके पास। ये जो तरमीम लाई जा रही है 27वीं तरमीम, इस तरमीम का कोई मुसवदा वाज़ेह तौर पर सामने आया है? अगर आया है तो किन किन सियासी जमातों को दिया गया है? देखिए तो उन सियासी जमातों से आपने बात करनी है, मैं तो आपको अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए मैं तो ऊपर से नीचे तक हिफ्ज कर लेता हूँ चीज़ों को। जनाब अली, जैसे ही बिलावल का ट्वीट आया उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई और आपको पता है वो क्या डिबेट शुरू हुई? कभी वो सदर के इख्तियारात ख़त्म कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कर रहे हैं, क्या मतलब क्लैरिटी के साथ किस किस्म की तरमीम चाहते हैं, क्या खतो खाल होंगे इन तरमीम के? देखें जी, पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको हमसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में, तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती थी ना कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह
उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में एक सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है, वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल 70 साल 72 साल का क्यों नहीं हो सकता? 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70-72 भी कर लेंगे, 68 भी कर लेंगे। पिछले यहाँ आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा, उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं है। फिर आपका इशू क्या रहा, केयरटेकर के ऊपर बात हो रही है, तो वो भी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप मुझसे 243 के तहत बात करें तो 243 क्या कहते हैं, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है, जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है, या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेज हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन अवी तौर पर आपका जो आज मार्क का पोजीशन के बाद, आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद जलील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं, तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी, ठीक है जी, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये बता दीजिए के मौका पर एक मज़ामत की तवक्को की जा रही है इस तरमीम पर, किसकी तरफ से? की जानिब से पार्टी बिलखसूस। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा, ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे, लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। अपोजिशन हमेशा कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई। क्या इस तरमीम के हवाले से अपोजिशन से बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कितना वक्त लगेगा इस तरमीम को? 26वीं तरमीम के मौका पर 26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी। क्या इस दफा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटम पटम, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा, आपके यहाँ छलियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएं, उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3-3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरो सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर एक। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझ आती, तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं, मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट